9वीं जमात में ज्योमेट्री का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। का पहला सबक है इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। अब इल्म हिंसा, ये जो इल्म है ज़माने कदीम से ज़मीन में राइज है। इसको अंग्रेज़ी में इल्म हिंसा को ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। जियो के माने होते हैं ज़मीन, और मेट्रॉन ये लातीनी ज़बान से बना है, इसके माने होते हैं पैमाइश। यानी इसका जो नाम रखा गया है ज़मीन की पैमाइश करने वाला इल्म, यानी ज़मीन को गिनने वाला इल्म, ज़मीन का रकबा गिनने वाला, लंबाई, फासला, ये सब जो गिनने का काम है वो जियोमेट्री इस इल्म में किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? जियोमेट्री या ज़मीन की पैमाइश का इल्म। आज से तकरीबन 3000 साल कब्ल मिस्र के अंदर इस तरह के एहराम बनाए गए थे। अब ये मुसल्लसी शक्ल के एहराम इतने परफेक्ट बनाए गए, तो एक हैरत की बात है कि 3000 साल पहले तो ये इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी ये एकदम परफेक्ट बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग फ़न तामीर में, यानी चीज़ों को बनाने में, मकानात बनाने में काय का इस्तेमाल करते थे? इल्म हिंसा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इल्म हिंसा, ये ज्योमेट्री, इसके नाम से ही इस इल्म की इब्तिदा समझ में आती है कि ये जियो और मेट्रॉन ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। जियो के में इल्म हिंसा की जो तरक्की है अलग अलग ज़मानों में हुई। मुख्तलिफ तामीर के लिए इल्म हिंसा का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कहानियाँ भी मशहूर है इस इल्म के बारे में। थैलस नाम का यूनान का एक बहुत कदीम रियादीदार था थैलस। वो क्या करता था? मिस्र में जाकर इन एहरामों की साए की पैमाइश करता था, और उन सायों की पैमाइश नाप कर उनके मुशाबा मुसल्लस बनाकर उनसे वो एहरामों की ऊंचाई मालूम करता था। इस तरह इल्म हिंसा की जो शुरुआत है ज़माने कदीम से हुई, और ऐसा कयास किया जाता है कि जो फीसद बरस पढ़ते हैं हम, वो किसका शागिर्द था? थैलस का शागिर्द था। इसी तरह कदीम भारत में भी इल्म हिंसा का जो इल्म है बहुत ज़्यादा गहरा था। वेदक ज़माने में, यानी वेद के ज़माने में, भारत के जो लोग थे वो यज्ञ कुंड बनाते थे, यानी इस तरह का चौकोन आग का अलावा बनाते थे। अब ये चौकोन शक्ल बनाने के लिए जाहिर सी बात है काय की ज़रूरत पड़ेगी? आपको इल्म हिंसा की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारतीय लोग यज्ञ कुंड की तामीर के लिए भी इल्म हिंसा का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह धागे से चीज़ों की लंबाई नापी जाती थी। इसी तरह इस बात का जो जिक्र है वो शलोस्त्र में भी पाया जाता है। बाद के ज़माने में आर्यभट्ट, वराहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन लोगों ने रियाजी में काबिल कद्र इजाफा किया। ख़त और मुस्तवी किसे कहते हैं? अब जिस तरह हम आदात की तारीफ़ नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ये जो गिनती के आदात है इनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, उसी तरह नुक्ते की, ख़त की और मुस्तवी की भी तारीफ़ नहीं की जा सकती। अब ये तस्वुर को समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो नुक्ता है, ख़त है और मुस्तवी, ये तमाम एक ही सतह में वाक़ई हिंसी अशकाल होती है। ख़त मुस्तकीम, यानी ये ख़त जो है तो हमेशा सीधा होता है, मुस्तकीम में होता है, एक ही लाइन में होता है। ठीक है, अब मुस्तवी यानी सतह। अब यहाँ पर कुछ नुकात दिए गए हैं आपको एक शक्ल में। इस पर यहाँ पर एक अददी ख़त दिया गया है। ये अददी ख़त पर कुछ नुकात दिए गए हैं। यहाँ पर आप अगर अददी ख़त को गौर से देखें तो अब डी नुक्ता देखिए। ये जो डी नुक्ता है, ये डी नुक्ता किसको ज़ाहिर कर रहा है? एक मुहद्दिद को ज़ाहिर कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नुक्ता डी का मुहद्दिद, नुक्ता डी का मुहद्दिद क्या है? 1 है। नुक्ता डी ये किस अदद को ज़ाहिर करता है? 1 को। इसी तरह नुक्ता ई किस अदद को ज़ाहिर करता है? 3 को। तो हम कह सकते हैं नुक्ता ई का मुहद्दिद 3 है। क्या कह सकते हैं? नुक्ता ई का मुहद्दिद कितना है? 3 है। इसी तरह बी नुक्ता किसको ज़ाहिर कर रहा है? कौन सी अदद को ज़ाहिर कर रहा है? वज़ा 3 अदद को। तो हम कह सकते हैं नुक्ता बी का मुहद्दिद क्या है? वज़ा 3 है। तो इस तरह
ये नुकात है और उनको ज़ाहिर करने वाले क्या है, नुकात क्या करते हैं, आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर नुक्ता ई 3 को ज़ाहिर करता है, डी जो है तो 1 को ज़ाहिर करता है, और नुक्ता ओ जो है तो 0 को ज़ाहिर करता है, नुक्ता ए वज़ा 5 को ज़ाहिर करता है। अब नुक्ता डी से नुक्ता ई का दरमियानी फासला देखिए आप कितना है, तो 1 और 2, मतलब क्या हुआ, नुक्ता डी और ई का जो दरमियानी फासला है कितना है, 2 इकाई फासला है। इसी तरह नुक्ता बी और नुक्ता ए का दरमियानी फासला देखिए, 1 और 1 2, मतलब ए और बी ये दो नुकात का दरमियानी फासला कितना है, ये भी 2 है। आप देखेंगे दरमियानी फासला हमेशा पाएंगे आएगा हकीकी सही मुस्बत अदद में आता है, उल्टे अदद में आता है, हमेशा मुस्बत अदद में आता है, हकीकी अदद में। अब नुकात के मुहद्दिद आपको समझ में आ गए, ये नुकात है, ये उनके मुहद्दिद है, ये नुकात है, ये उनके मुहद्दिद है। यानी नुकात क्या ज़ाहिर करते हैं, अददी ख़त के आदात को ज़ाहिर करते हैं, मतलब ये उनके नाम है नुकात के। ठीक है, तो अब हम इकाई नाप कर दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं, यानी नुक्ता ए के और बी के दरमियान, नुक्ता ए और डी के दरमियान। जैसे अगर आप देखें नुक्ता ए और डी के दरमियान कितना फासला है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इकाई फासला है किसके दरमियान, नुक्ता ए और डी के दरमियान। तो इस तरह हम देख कर भी मालूम कर सकते हैं। तो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक ज़ाब्ता बना सकते हैं, यानी बड़े अदद में से छोटा अदद अगर हम नफ़ी करें, तफरीक करें, माइनस करें, तो हमको क्या मिलेगा, 2 नुकात का दरमियानी फासला। जैसे अभी हमने देखे नुक्ता डी और ई के दरमियान कितना फासला है, 2 का फासला है। तो कैसे मालूम कर सकते हैं इसको अपन, जैसे नुक्ता ई का मुहद्दिद कितना है, 3 है, नुक्ता डी का मुहद्दिद कितना है, 1 है। बड़ा अदद कौन सा है इसमें, 3, और छोटा अदद कौन है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, नुक्ता डी और ई का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा करेंगे, 3 में देख गए तो इस तरह मिलेगा हमको नुक्ता डी और ई के दरमियान का फासला। ई और डी का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए रखता है डिस्टेंस ई कॉमा डी, ठीक है, यानी डिस्टेंस यानी फासला क्या है, ई का मतलब बड़ा मुहद्दिद कौन है, 3 है, छोटा मुहद्दिद कौन है, 1 है, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ई कॉमा डी, यानी ई और डी ये 2 नुकात का दरमियानी फासला कितना मिला हमको, 2 मिल गया। ठीक है, इसी तरह आप इसको डिस्टेंस की जगह लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ई डी, अगर ये कितई ख़त है तो, जैसे ई डी क्या है, ये कितई ख़त है ना, ये कितना है, तो इसको अपन लेंथ में भी जाहिर कर सकते हैं। लेंथ ई डी बराबर ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आप लेंथ भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। लेंथ बोले तो लंबाई और डिस्टेंस बोले तो फासला। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा नुक्ता देखिए, डिस्टेंस सी डी मालूम करना है अपने को, यानी सी और डी नुकात का दरमियानी फासला। देखो सी का मुहद्दिद कितना है, सी का मुहद्दिद है वज़ा 2 है, और डी का मुहद्दिद क्या है, डी का मुहद्दिद 1 है। अब बड़ा मुहद्दिद कौन है इसमें, 1 है, वज़ा 2 तो कम होगा ना, वज़ा में है इसलिए, तो 1 फिर बड़े में से छोटा वज़ा करेंगे, छोटा कौन है, वज़ा 2 है, ये वज़ा वज़ा क्या हो जाएंगे, जमा, यानी 1 जमा 2 बराबर कितना है, 3। देखिए आप सी और डी का दरमियान 3 नुकात का फासला है कि नहीं, ये सी है और ये डी है, जो 1 2 3 आगे जवाब अपना। इसको हम लेंथ सी डी भी बोल सकते हैं, लेंथ सी डी जब लिखेंगे हम तो इसमें कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ लिखेंगे, और डिस्टेंस जब लिखेंगे तो उसमें कॉमा देने की ज़रूरत है। इस तरह से 2 नुकात का दरमियानी फासला ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करके, यानी क्या करेंगे आप, बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे, यानी वज़ा करेंगे। अगली चीज़ है डिस्टेंस ए भी। देखिए ए का मुहद्दिद क्या है, ए का मुहद्दिद वज़ा 3 है, सॉरी वज़ा 5 है, और बी का मुहद्दिद कौन है, वज़ा 3 है। अब ये वज़ा 3 और वज़ा 5 में बड़ा अदद कौन है, वज़ा 3 है, यानी वज़ा 3 ये बड़ा है कैसे, वज़ा 5, लेकिन पहले ये आ रहा ना वज़ा 3, इसलिए बड़ा है, जितनी दूर जाएंगे उतना छोटा होते जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा करेंगे, क्या लिखेंगे फिर, वज़ा 3 वज़ा ब्रैकेट वज़ा 3 में से वज़ा 5 सिंपली करेंगे, ये वज़ा वज़ा क्या हो जाएगी, जमा, यानी वज़ा 3 जमा 5,
3 में से 5 गए तो 2। यानी कभी भी आप जब दो नुकात का दरमियानी फासला निकालेंगे तो कैसा आएगा, वो मुस्बत ही आएगा, यानी जमा में आएगा। ठीक है, तो ऊपर ये तमाम मिसालों से हमको ये बात पता चलती है, दो मुख्तलिफ नुकात के दरमियान का जो फासला आता है वो मुस्बत अदद होता है। ठीक है, इसी तरह अगर पी और क्यू एक ही नुक्ता हो, यानी एक ही नुक्ते के दो नाम है, पी भी है उसका नाम और क्यू भी नुक्ता नाम है, तो फिर इसका दरमियानी फासला क्या आएगा, क्योंकि एक ही नुकात है इसलिए फासला सिफर आएगा। ठीक है, अगर ये ई है, ई को एक दूसरा नाम अपने दे दिया, समझ लीजिए एफ और ई का जो दरमियानी फासला है उस क्या आएगा, सिफर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के मुहद्दिद क्या है, एक ही है, मतलब 3 - 3 क्या आ जाएगा, सिफर। इस तरह से ये होगा, समझ लीजिए अपना। नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखना है, बड़े में से छोटा तफरीक करना है, बड़े अदद में छोटा माइनस करना है, और किसी भी दो नुकात का दरमियानी फासला कभी भी मनफी अदद नहीं। दरमियानियत को अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीननेस। दरमियानियत के लिए एक मिसाल देख रहे हैं कि भाई 3 नुकात है, क्या नाम है उनका, पी, क्यू और आर। ये तीनों नुकात कैसे हैं, हमखती है। अब ये हमखती नुकात है तो ये किस तरह से होंगे खत पर, तो 3 मुमकिन सूरतें हैं इनके होने की। ऐसे पी दरमियान में होगा और क्यू आजू बाजू में, आर दरमियान में होगा, पी क्यू आजू बाजू में, और फिर क्यू दरमियान में होगा। यानी पहले मतलब 3 सूरतें हो सकती है। ऐसी 3 सूरतें कि भाई पहले में पी नुक्ता दरमियान में है, यहाँ पर कौन नुक्ता दरमियान में है, पी नुक्ता, ये दरमियान में है, यहाँ पर कौन सा नुक्ता दरमियान में है, आर नुक्ता दरमियान में है, यहाँ पर कौन नुक्ता दरमियान में है, क्यू नुक्ता दरमियान में। तो ये 3 सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, अब ये सूरत में है, अगर समझ लो ये सूरत में है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, अगर दरमियान का पता कैसे चलाएंगे हम, कि अगर डिस्टेंस पी आर, यानी पहला और आखिरी का जो फासला है, डिस्टेंस पी आर, ये किसके मसावी होगा, डिस्टेंस पी क्यू जमा डिस्टेंस क्यू आर। तो इस सूरत में कौन दरमियान में होगा, क्यू दरमियान में होगा। यानी ये फासला किसके मसावी होगा, ये जमा ये, यानी पी क्यू जमा क्यू आर के अगर मसावी होगा, ये दोनों फासले किसके, पी आर के, तो क्यू नुक्ता कहाँ होगा, दरमियान में होगा। इसको अपन जाहिर कैसे करेंगे, पहले पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, मतलब दिख रहा है अपने को, तो क्यू नुक्ता ये दरमियान में है। ठीक है, अब इसी पर कुछ मिसालें दी गई, बाकी भी मिसालों में ऐसे ही से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस पी क्यू इसके मसावी हुआ, यानी ये दोनों का फासला किसके मसावी हुआ, ये जमा ये के, यानी डिस्टेंस पी आर जमा डिस्टेंस आर क्यू। यानी यहाँ पर कौन सा नुक्ता आ रहा है दरमियान में, आर नुक्ता दरमियान में। इसी तरह यहाँ पर भी कि भाई ये दोनों का फासला इसकी मसावी होना चाहिए, इसके जमा इसकी, तो फिर 3 नुक्ता दरमियान में होना चाहिए। ए बी का दरमियानी फासला 5 है, और ए सी का जो दरमियानी फासला है 6 है, और बी सी का जो दरमियानी फासला है, यानी ये वाला दरमियानी फासला कितना है, 11। तो हम इसको तो बताइए कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान में होगा। यानी यहाँ पर हमको शक्ल में देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ नुक्ता कौन सा, ए नुक्ता दरमियान में होगा। हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो डिस्टेंस बी सी कितना दिया है, 11। तो अब देखिए किसकी जमा 11 आती है, डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस ए सी की, डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस ए सी। देखिए ए बी कितना है, 5 है, ए सी कितना है, 6 है, मतलब कितना हो रहा है इसका, 11। मतलब क्या हो रहा, ये बी सी किसके मसावी है, ए बी जमा ए सी के मसावी है। तो यहाँ लिख सकते हैं मसाला 1 और 2 की बिना पर डिस्टेंस बी सी मसावी है डिस्टेंस ए बी
जमा डिस्टेंस ए सी, क्यों? क्योंकि बी सी भी 11 है और ये दोनों की जमा भी 11, इसलिए हम कह सकते हैं कि नुक्ता ए क्या है, बी सी के दरमियान वाक़ है, यानी नुकात ई और सी के दरमियान वाक़। ये आपकी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए, एक रास्ते पर मुस्तकीम खत में ए, वी और यू, ये 3 शहर है। देखिए कौन कौन से 3 शहर है? ए शहर है, बी शहर है और यू शहर है। यू और ए का दरमियान, शहर के दरमियान का जो फासला है कितना है? 215 है, यानी डिस्टेंस ए यू ये कितना है? 215। ये 2 शहरों के दरमियान का फासला। फिर उसी तरह से ए और वी, ये शहर का दरमियानी फासला 140 है, डिस्टेंस ए वी ये कितना है? 140 है। और यू वी, ये 2 शहरों के दरमियान का फासला है 75 किलोमीटर, डिस्टेंस वी यू, ये 2 शहरों के दरमियान फासला है 75। तो हमको मालूम करना है कौन सा शहर ये दोनों के दरमियान वाक़। अब इसमें देखिए बड़ा फासला कौन सा है? ये डिस्टेंस ए यू कितना है? 215। अब ये दोनों की जमा करेंगे तो पहली मसवात होगी अपनी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये दोनों की जमा करेंगे, डिस्टेंस ए वी जमा डिस्टेंस वी यू बराबर ए वी कितना है? 140 जमा ये कितना है? 75, 5 के 5, 7 और 4 11 का, 1 8 का आया 1, 1 और 1 2। मतलब क्या हुआ? ए वी ए यू ए का जो फासला है किसके मसावी है? ए वी और यू वी के फासले के मसावी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ए यू मसावी है डिस्टेंस ए वी जमा डिस्टेंस वी यू। ये भी 215 है और ये भी 215 है। तो यहाँ पर अब कौन सा नुक्ता आ रहा दरमियान में? फिर वी शहर किसके दरमियान में है? ए और यू के। एक अददी खत पर ए का मुहद्दिद कितना है? 5। इसका मुहद्दिद कितना है? 5। ए का मुहद्दिद, ठीक है। ए का मुहद्दिद 5 है। उसी अददी खत पर 13 इकाई पर वाक़ई नुक्ते का मुहद्दिद मालूम कीजिए। अब ए से कितने फासले पर? 13 इकाई। अब 13 इकाई हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेना पड़ेगा। तो अददी खत पर नुक्ता ए से 13 इकाई फासले पर शक्ल के मुताबिक एक नुक्ता दाएं जानिब है टी और एक नुक्ता दाएं जानिब है। तो दाएं जानिब जो टी होगा नुक्ता कितनी इकाई फासले पर है? ये 5 है और ये 13 यानी 5 जमा 13 इकाई फासले पर। ये हो गया दाएं जानिब। एक नुक्ता डी और बाएं जानिब ले रहे हैं अपन, तो एक नुक्ता टी है, ये कितना आएगा? 5 और 13, ठीक है। तो 13 इकाई फासले पर वाक़ई नुक्ते का मुहद्दिद मालूम कीजिए। अब हमको क्या कहा गया है कि भाई ए नुक्ते से 13 इकाई फासले पर एक नुक्ता है, तो उस नुक्ता के दरमियानी फासला हमको उस नुक्ते का मुहद्दिद मालूम करना है। अब 13 इकाई फासले पर बोलेंगे तो हम मुस्बत की तरफ 13 लिए और मनफी की तरफ 13 लिए, ठीक है। तो हमको दाएं जानिब और दाएं जानिब इस तरह से दोनों काट लिए अपने। दाएं जानिब ले लिए डी नुक्ता जमा 13 फासले पर और बाएं जानिब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले लिए अपने टी नुक्ता माइनस 13 इकाई फासले पर। अब देखेंगे 2 सूरतों में क्या आता है हल हमारे पास। तो यहाँ पर बाएं जानिब देखिए नुक्ता ए के बाएं जानिब टी नुक्ते का मुहद्दिद क्या आएगा? 5 + 13, 5 में से 13 गए तो कितने बचेंगे? 14 के 8। अब दाएं जानिब ले लेंगे ए के दाएं जानिब नुक्ता कौन सा लिया अपने? डी। 5 जमा 13 ये बताएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसलिए नुक्ता ई से 13 इकाई फासले पर वाक़ई नुकात के मुहद्दिद कितने आएंगे? एक तो क्या आ सकता है? 14 8 आ सकता है
और एक क्या आ सकता है, जमा 18 आ सकता है। यानी दाएं जानिब में कितना आएगा, 18 आएगा, और बाएं जानिब में वो नुक्ते का मुहद्दिद होगा 8 आएगा। इस तरह से आप उस नुक्ते का मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं। 2 मुहद्दिद आ सकते होते, क्यों, ये साइड हमको दी गई नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, इसलिए तो जवाब आएंगे। अब इसमें हमको ये तस्दीक करना है, डिस्टेंस a, d मुसावी है डिस्टेंस a, t। ये हमको कितना है मालूम करना है, तस्दीक करना है। तो लिख लेते हैं इनको, डिस्टेंस AD देखिए पहले, A का मुहद्दिद कितना है 5 है, D का मुहद्दिद कितना है 18 है। तो बड़ा कौन है 18 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे। फिर वैसे ही आगे पहला सूत्र साबित हो गए। तो डिस्टेंस 80 मालूम करेंगे, डिस्टेंस 80, A का मुहद्दिद 5 है और T का मुहद्दिद होगा 8। तो पहले क्या लेंगे, पहले हम जमा वाला लेंगे 5 होगा, फिर T का मुहद्दिद होगा 8। वही तस्दीक इसकी कीजिए कि वो एक खत में वाक़ई है, तो कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान होगा। इस तरह से अपन लाइन खींच लेते हैं। तो दरमियान में कौन सा नुक्ता दिख रहा है अपने को, बी नुक्ता दरमियान में दिख रहा है। दूसरे अपने ये काम दिया हुआ है, ये 4 नुकात, ठीक है। अब इनके नाम क्या है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। अब इस शक्ल में 4 नुकात दिए गए हैं। अब इनमें से कौन से 3 नुकात हमखती है ये हमको पता करना है, और जो 3 नुकात हमखती है उनकी दरमियानियत लिखिए। अब ये Q तो ऊपर चलेगा, ये 3 P, R, S, ये 3 नुकात दिख रहे हैं, ये हमखती है, ये हमखती 3 नुकात। और इसमें कौन सा नुक्ता दिख रहा है अपने को सामने बीच में, वो है नुक्ता R। इस तरह हम कह सकते हैं नुक्ता R क्या है, इसमें हमखती है। मश्क है तो वो अपन आइंदा वीडियो में देखेंगे।